क्या कोई देश खुद को आर्थिक रूप से घायल कर सकता है जबकि उसका लक्ष्य खुद को मजबूत करना हो? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने यही सवाल खड़ा किया है। एक ऐसी नीति जिसने अमेरिका को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया और भारत के लिए अवसर और चुनौतियों का एक नया अध्याय खोल दिया। क्या ये वाकई अमेरिका के लिए फायदेमंद था या एक आत्मघाती कदम? आइए इस जटिल कहानी की तह तक जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक महत्वाकांक्षी आर्थिक नीति थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिकी खजाने के लिए राजस्व बढ़ाना, व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों को फिर से मजबूत करना। उनका मानना था कि अमेरिका को अन्य देशों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जाना चाहिए। इस नीति की शुरुआत मार्च 2018 में हुई, जब ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% का आयात शुल्क लगाया। भारत भी इस पहले दौर में शामिल था। जून 2019 में भारत को सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम से हटा दिया गया, जिससे भारत के $5.8 बिलियन तक के निर्यात प्रभावित हुए। भारत ने जवाब में 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाए, जिनमें बादाम और सेब जैसे उत्पाद शामिल थे। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए सभी आयातों पर 10% का सार्वभौमिक आधारभूत शुल्क लगाने की घोषणा की और फिर जुलाई-अगस्त 2025 में देश विशिष्ट पारस्परिक शुल्क लगाए गए, जो 10% से 41% से अधिक थे। भारत को विशेष रूप से 25% शुल्क का सामना करना पड़ा। साथ ही रूस से तेल और रक्षा खरीद जारी रखने के लिए एक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ। तो ये ट्रंप के टैरिफ आखिर थे क्या? ये आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर थे, जिनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देना था। शुरुआत में स्टील और एल्यूमीनियम पर, फिर जीएसपी कार्यक्रम से भारत को हटाना और अंत में सभी आयातों पर एक सार्वभौमिक 10% शुल्क। इसके बाद देशों के साथ व्यापार संबंधों और भू राजनीतिक संरेखण के आधार पर 10% से 41% तक के देश विशिष्ट शुल्क लगाए गए। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ये टैरिफ अमेरिकी खजाने के लिए राजस्व बढ़ाएंगे, व्यापार घाटे को कम करेंगे और घरेलू विनिर्माण को फिर से मजबूत करेंगे। लेकिन क्या ये उद्देश्य पूरे हुए? यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। अमेरिका पर इन टैरिफ का क्या असर हुआ? अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी, और यही हुआ। येल विश्वविद्यालय के बजट लैब के अनुसार औसत अमेरिकी परिवार को सालाना $3,800 का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। निम्न आय वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें प्रतिवर्ष $1,700 का नुकसान हुआ। कपड़ों की कीमतें 17% बढ़ी, भोजन लगभग 3% महंगा हुआ और नई कारों की औसत लागत में $4,000 की वृद्धि हुई। व्यवसायों के लिए भी लागत बढ़ गई। स्टील और एल्यूमीनियम जैसे कच्चे माल पर शुल्क लगने से घरेलू उत्पादकों को कीमतें बढ़ाने की छूट मिल गई। जैसे अमेरिकी निर्माताओं के लिए लागत बढ़ गई, भले ही वे विदेशी स्टील ना खरीदें। जॉर्डन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने स्टील कॉयल की कीमतों में 5 to 10% की वृद्धि देखी। मोंटाना नाइफ कंपनी को जर्मनी से आयातित मशीन पर $77,250 का आयात शुल्क चुकाना पड़ा, जो एक नए कर्मचारी को काम पर रखने के लिए पर्याप्त था। ट्रंप के अप्रैल टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका ने 14,000 विनिर्माण नौकरियां खो दी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि में 0.9% अंक की गिरावट आई और दीर्घकालिक उत्पादन में सालाना $180 बिलियन का स्थायी नुकसान होने का अनुमान है। निर्यात में 18.1% की गिरावट आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टैरिफ के बावजूद 2024 में अमेरिकी वस्तुओं का व्यापार घाटा रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक था। चीन के साथ व्यापार घाटा भी $295 बिलियन तक बढ़ गया। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टैरिफ अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत पर 25% का शुल्क लगाया गया और रूस से तेल और रक्षा खरीद जारी रखने के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। भारतीय उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर ऑर्डर रद्द होने का डर है, जिससे भारत को रद्द किए गए निर्यात ऑर्डर में 1 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग $12 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इससे भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। वस्त्र, परिधान, फास्टनर, ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
खासकर पंजाब जैसे राज्य। अमेरिका भारत के कुल निर्यात का लगभग 18% हिस्सा है और भारत का अमेरिका के साथ $40.8 बिलियन का व्यापार अधिशेष अब खतरे में है। लेकिन क्या भारत के पास कोई बचाव था? हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर सीमित निर्भरता और मजबूत घरेलू मांग के कारण लचीला दिखाती है। भारत का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का 21% है, जिसमें सेवाओं का लगभग आधा योगदान है, जो अर्थव्यवस्था को वस्तुओं के शुल्क से बचाता है। अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध के बीच चाइना +1 स्ट्रैटेजी ने भारत के लिए एक संभावित अवसर प्रस्तुत किया, जहां कंपनियां चीन से अपनी सप्लाई चेनों में विविधता लाती। हालांकि 2017 से 2019 की अवधि में विनिर्माण में व्यापार मोड़ से भारत का लाभ केवल $1.2 बिलियन था, जो वियतनाम से $8.5 बिलियन से काफी कम था। इन व्यापार विवादों ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी पर भी तनाव डाला है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से भारत के उच्च शुल्कों और रूस के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों की आलोचना की। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपाय भारत को चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों के करीब ढकेल सकते हैं। ट्रंप की एक तरफा कार्रवाइयों ने विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रभावशीलता को भी गंभीरता से चुनौती दी है। WTO का विवाद निपटान तंत्र अब अप्रभावी हो गया है, जिससे ये एक अप्रभावी संगठन बन गया है। क्या नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था बिखर रही है? तो क्या ट्रंप के टैरिफ वाकई अमेरिका के लिए फायदेमंद थे? विश्लेषण से पता चलता है कि नहीं। ये टैरिफ एक आत्मघाती रणनीति साबित हुए। अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ी, व्यवसायों की लागत बढ़ गई और विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां गई। व्यापार घाटा कम होने के बजाय बढ़ गया। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि ये टैरिफ सिर्फ आर्थिक उपकरण नहीं थे, बल्कि भू राजनीतिक दबाव डालने का एक हथियार थे। भारत पर रूस के साथ उसके संबंधों के लिए जुर्माना लगाना इसका सीधा प्रमाण है। ये व्यापार को शून्य योग खेल में बदल देता है, जहां शुल्क कभी जबरदस्ती का एक साधन है। और ग्लोबल ट्रेड, WTO जैसे बहुपक्षीय संस्थान कमजोर हुए हैं, जिससे अप्रत्याशितता का माहौल बना है। ये एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करता है जहां आर्थिक शक्ति नियमों के बजाय शर्तों को तय करती है। इस व्यापार युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। अमेरिका ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर किया, जबकि भारत को भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है कि संरक्षणवादी उपाय अक्सर जटिल वैश्विक आर्थिक असंतुलन को दूर करने में विफल रहे हैं और इसके अप्रत्याशित नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। भारत के लिए घरेलू सुधारों में तेजी लाना, निर्यात बाजारों और उत्पादों में विविधता लाना और सक्रिय व्यापार दूतावास जारी रखना महत्वपूर्ण है। अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। अंत में, वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए सहयोग और नियम आधारित व्यापार व्यवस्था की बहाली आवश्यक है। क्या दुनिया इस सबक को सीखेगी या व्यापार युद्धों की आग में जलती रहेगी?